मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपा सालारों और दानिश्वरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मतों शुजाअत की मिसालें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश अश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपको खिलाफत उस्मानिया के बानी उर्तुगुल गाजी के बारे में कुछ अहम मालूमात बताऊंगा। उर्तुगुल गाजी की पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में हुई, लेकिन कुछ किताबों में 1281 बताते हैं। आपके 3 बेटे थे, गंदोज, सावची और उस्मान। आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और उर्तुगुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद उर्तुगुल गाजी ही रख कर गए थे। उसके बाद इस खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक 600 साल इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मते मुसलमा का दफा किया। इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खिजरा और मस्जिद हिराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम व शान नहर, आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार के गिर्द सीसा पलाई की दीवार और मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। उर्तुगुल गाजी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ तक आया था और इनके दादा अमजद अगोज खान, उनके 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगुल गाजी ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगुल गाजी के 3 और भाई थे जिनका नाम सारम, जुलजान और गुलदारो था। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से निपटने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन, जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्प अरसलान ने कायम की थी। सुल्तान अल्प अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इस सल्तनत के आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले अगोज खान रहते थे और इसका एक कबीले के चीफ अर्तुगुल बने थे। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलीत आए थे, फिर अहलीत से एल्पो गए थे। 1232 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले उर्तुगुल ने अल अजीज को उसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर उससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम बताए हैं, अयूबियों और सल्जोकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों की एक मजबूत किले को फतह किया जो एल्पो के करीब था। उसके बाद अर्तुगुल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बहुत करीब हो गए। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो उर्तुगुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का दायां हाथ था। उक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इसी उक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी। दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त उर्तुगुल ने दी थी और फिर उर्तुगुल गाजी अपने कबीले को लेकर सूत आए, जो बिल्कुल कस्तंतीना के करीब, और पहले वहां बाज़ंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम तर कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग के दौरान सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हो गए
तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और इनकी नस्ल से जाकर सुल्तान मोहम्मद फातेह थे, जिसने 1453 में जाके कस्तंतीना फतह किया था और उसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अफसोस हमारी नस्लें उनको जानती ही नहीं। ये बहुत ही बहादुर जंगजू थे। आपका बहुत सारा वक्त वारियर जंगजू इस्लाम में गुजरा। इस पे जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया, इसका एक रूहानी पहलू जरूर है। इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज से लेकर अब तक, आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मते मुसलमान के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू भी जरूर होगा। इस जंगजू के पीछे अल्लाह पाक ने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से जिसकी ड्यूटी लगाई थी, वो शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी थे। आप दर्जनों किताबों के मुसन्नफ हैं और इसके साथ आपने कुरान पाक की माया नाज तफसीर भी लिखी। इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसूफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे। जो इंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे थे, इमाम इब्न अल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुंह से निकाला और हर वक्त अर्तुगरुल की रूहानी मदद करते रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस शरीफ है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: मोमन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये कोई जज्बाती या मुबालगा आराइयां नहीं हैं। ये सब वही समझ सकता है जो रूहानियत पर यकीन रखता हो। अल्लाह ताला अर्तुगरुल गाजी का मर्तबा बुलंद फरमाए और इनकी कब्र पर हजारों रहमतें फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।